जय माता दी भक्तों, आज रसपान कीजिए श्रीमद् देवी भागवत पुराण कथा के अध्याय 3 और 4 का। सूत जी बोले, हे मुनिवरों, अब आप लोग एक अन्य इतिहास सुनिए जिसमें इस देवी भागवत के महात्म्य का वर्णन किया गया है। एक बार कुंभियोनी लोपामुद्रापति महर्षि अगस्त्य ने कुमार कार्तिकेय के पास जाकर उनकी भलीभांति पूजा करके उनसे विविध प्रकार की बातें पूछी। भगवान कार्तिकेय ने दान, तीर्थ, व्रतादि के महात्म्य से परिपूर्ण अनेक कथाओं का वर्णन उनसे किया। उन्होंने वाराणसी, मणिकर्णिका, गंगा तथा अनेक तीर्थों के महात्म्य का अत्यंत विस्तार पूर्वक वर्णन किया। उसे सुनकर अगस्त्य मुनि परम प्रसन्न हुए और उन्होंने महातेज संपन्न कुमार कार्तिकेय से लोक कल्याण के लिए पुनः पूछा। अगस्त्य जी बोले, हे तारक रिपु, हे भगवान, हे प्रभु, आप मुझे देवी भागवत के महात्म्य तथा उसके श्रवण की विधि भी बताएं। श्रीमद् देवी भागवत नामक पुराण सभी पुराणों में अति श्रेष्ठ है, जिसमें तीनों लोकों की जननी साक्षात सनातनी भगवती की महिमा गाई गई है। कार्तिकेय बोले, हे ब्राह्मण, श्रीमद् देवी भागवत के महात्म्य को विस्तार पूर्वक कहने में कौन समर्थ है? मैं इसे समय संक्षेप में कहूँगा, आप सुनिए। जो शाश्वती सच्चिदानंद स्वरूपा भोग तथा मोक्ष प्रदान करने वाली जगदम्बा हैं, वे स्वयं इस पुराण में विराजमान रहती हैं। अतएव हे मुनि, यह श्रीमद् देवी भागवत उन जगदम्बिका की वाणिमयी मूर्ति है, जिसके पठन एवं श्रवण से इस लोक में कुछ भी दुर्लभ नहीं है। विवस्वान के एक पुत्र हुए जो श्राद्ध देव नाम से प्रसिद्ध थे। संतान रहित होने के कारण उन राजा श्राद्ध देव ने वशिष्ठ मुनि की अनुमति से पुत्रेष्ट यज्ञ किया। तत्पश्चात मनु श्राद्ध देव की भार्या श्रद्धा ने यज्ञ के होते से प्रार्थना की, हे ब्राह्मण, आप कोई ऐसा उपाय करें जिससे मुझे कन्या की प्राप्ति हो। अतः होता ने मन से कन्या प्राप्ति का संकल्प करते हुए आहुति डाली और उससे विपरीत भाव के फलस्वरूप एक कन्या उत्पन्न हुई, जिसका नाम ईला रखा गया। इसके बाद पुत्री को देखकर उदास मन वाले राजा श्राद्ध देव ने गुरु वशिष्ठ से कहा, हे प्रभु, पुत्र प्राप्ति के आपके संकल्प विपरीत यह कन्या कैसे उत्पन्न हो गई? यह सुनकर महर्षि वशिष्ठ ने ध्यान लगाया। इससे होता का व्यतिक्रम जानकर वे इलाको पुत्र बनाने की कामना से ईश्वर की शरण में गए। मुनि के तप प्रभाव और भगवान की कृपा से सभी लोगों के देखते देखते ईला कन्या से पुरुष में परिवर्तित हो गई। इसके बाद गुरु वशिष्ठ ने पूर्ण रूप से संस्कार करके उसका नाम सुगम्न रखा। वे मनुपुत्र सुगम्न सभी नदियों के निधानभूत सागर की भांति सभी विद्याओं के निधान हो गए। कुछ समय बीतने पर सुगम्न युवा हुए और एक दिन सिंधु देशी घोड़े पर चढ़कर वे आखेटक के लिए वन में गए। अपने सहचरों के साथ वे कुमार सुगम्न एक वन से दूसरे वन में जाते हुए भटकते रहे और फिर संयोग से वे हिमालय की तलहटी के उस वन में पहुंच गए, जहां किसी समय देवाधिदेव भगवान शंकर अपनी भार्या अपर्णा के साथ आनंदपूर्ण मुद्रा में रमण कर रहे थे। उसी समय भगवान शंकर के दर्शन की अभिलाषा से मुनिगण वहां आ गए और उन्हें देखकर पार्वती जी लज्जित हो गईं। तब शिव एवं पार्वती को रमण करते देखकर उत्तम व्रत धारण करने वाले वे मुनिगण वहां से लौटकर बैकुंठ धाम की ओर चल दिए। तदंतर अपनी प्रिय तमा को प्रसन्न करने के लिए भगवान ने उस अरण्य को शाप दे दिया कि आज से जो भी पुरुष यहाँ प्रवेश करेगा वह स्त्री हो जाएगा। तभी से पुरुषों ने उस वन में जाना त्याग दिया और संयोगवश वहां पहुंचते ही सुगम्न एक लावण्यमयी स्त्री के रूप में परिवर्तित हो गए। अपने सभी अनुचरकों पुरुष से स्त्री तथा घोड़ों को घोड़ियों में रूपांतरित हुआ देखकर सुगम्न आश्चर्यचकित हो गए। अब वह रूपवती तरुणी वन में विचरण करने लगे। एक बार वह बुद्ध के आश्रम के समीप पहुंची। स्थूल तथा उन्नत रत्नों वाली बिंब फल के
समान लाल होठों वाली, कुंद फूल के समान श्वेत दांतों वाली, सुंदर मुख तथा कमल के समान नयनों वाली उस सर्वांग सुंदरी तरुणी को देखकर कामदेव के बाड़ों से विंधे हुए अंगों वाले भगवान बुद्ध उस पर मोहित हो गए। वह सुंदर भौहों वाली युवती भी चंद्रगुप्त पुत्र कुमार बुद्ध पर आसक्त हो गई और बुद्ध के साथ रमण करती हुई उनके आश्रम में रहने लगी। हे महर्षि अगस्त्य, कुछ समय बाद बुद्ध ने उस तरुणी से पुरुरवा नामक पुत्र को उत्पन्न किया। इस प्रकार बुद्ध के आश्रम में रहते हुए कई वर्ष बीत जाने पर किसी समय उसे अपने पूर्व वृत्तांत का स्मरण हो गया और वह दुखित होकर आश्रम से चली गई। इसके बाद गुरु वशिष्ठ के आश्रम में पहुंचकर उन्हें प्रणाम किया और सारा वृत्तांत कहकर पुरुषत्व की कामना करती हुई वह उनके शरणागत हो गई। इस प्रकार सभी बातों को जानकर वशिष्ठ जी कैलाश पर्वत पर जाकर विधि विधान से भगवान शंकर की पूजा करके परम भक्ति से उनकी स्तुति करने लगे। वशिष्ठ जी बोले, शिव शंकर, कपर्दी, गिरिजा के अर्धांग एवं चंद्रमौलिकों को बार बार नमस्कार है। मृड सुखदाता, कैलाशवासी, नीलकंठ, भक्तों को भोग तथा मोक्ष प्रदान करने वाले आपको नमस्कार है। शिव स्वरूप शरणागत भयहारी वृषभवाहन शरणादाता परमात्मा को नमस्कार है। सृजन पालन तथा संहार के समय ब्रह्मा विष्णु तथा महेश रूपधारी देवाधिदेव वरदायक तथा त्रिपुरारी के मेरा नमस्कार है। यज्ञ रूप तथा याजकों के फलदाताओं को बार बार नमस्कार है। आप गंगाधर, सूर्य, चंद्र, अग्नि स्वरूप त्रिनेत्रों को मेरा नमस्कार है। इस प्रकार मुनि वशिष्ठ के द्वारा स्तुति किए जाने पर करोड़ों सूर्य सदृश प्रभा से युक्त एवं भगवती पार्वती के साथ नंदी पर आरूढ़ वे जगतपति भगवान शंकर प्रकट हुए। चांदी के पर्वत के समान प्रभाव वाले त्रिनेत्रधारी भगवान चंद्रशेखर शरण में आए हुए मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ से अत्यंत प्रसन्न होकर बोले। श्री भगवान ने कहा, हे विप्र से आपके मन में जो भी इच्छा हो वह वर मांगिए। उनके इस प्रकार कहने पर गुरु वशिष्ठ ने प्रणाम करके इलाकी पुरुषत्व प्राप्ति के लिए उनसे प्रार्थना की। इसके बाद प्रसन्न होकर शंकर जी ने मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ से कहा कि 1 मास तक वह पुरुष रूप में तथा 1 मास में नारी रूप में रहेगी। इस प्रकार शिव जी से वर प्राप्त करके महर्षि वशिष्ठ ने वर प्रदान करने के लिए सदा उत्सुक रहने वाली जगदम्बिका पार्वती को प्रणाम किया। करोड़ों चंद्रमा की कला कांति से युक्त तथा सुंदर मुस्कान वाली भगवती की सम्यक पूजा करके सदा के लिए की पुरुषत्व प्राप्ति कामना से वशिष्ठ जी श्रद्धापूर्वक उनकी स्तुति करने लगे। हे देवी, हे महादेवी, हे भक्तों पर कृपा करने वाली भगवती, आपकी जय हो। हे समस्त देवों की आराध्या स्वरूपा और अनंत गुणों की आगार, आपकी जय हो। हे देवेश्वरी, हे शरणागत वत्सले, आपको बार बार नमस्कार है। हे दुख हारिणी, हे दुख दानों का नाश करने वाली भगवती, आपकी जय हो। हे भक्ति से प्राप्त होने वाली भगवती, हे महामाये, हे जगदम्बिके, हे भव सागर से पार उतारने के लिए नौका स्वरूप चरण कमलावती, आपको नमस्कार है। आपके चरण कमलों की सेवा से ही ब्रह्मा विष्णु तथा महेश आदि देवता विश्व के सृजन पालन तथा संहार हेतु सामर्थ्य प्राप्त करते हैं। पुरुषार्थ चतुर्थ्य प्रदान करने वाली हे देवेश्वरी, आप प्रसन्न हो। हे देवी, आपकी स्तुति करने से मैं भला कौन समर्थ है, अतः मैं आपको केवल प्रणाम कर रहा हूँ। महर्षि वशिष्ठ जी द्वारा इस प्रकार भक्ति भाव से स्तुति किए जाने पर नारायणी पराम्बा दुर्गा भगवती तत्काल प्रसन्न हो गई। तदंतर भक्तजनों का दुख दूर करने वाली महादेवी ने मुनि वशिष्ठ से कहा, हे मुनि श्रेष्ठ, आप सुगुम्न के घर जाकर भक्ति पूर्वक मेरी पूजा करें। हे द्विश्रेष्ठ, सुगुम्न को 9 दिनों में मुझे प्रसन्नता प्रदान करने वाले श्रीमद् देवी भागवत पुराण का प्रेम पूर्वक श्रवण कराइए। उसके श्रवण मात्र से उसे सर्वदा के लिए पुरुष तत्व की प्राप्ति हो जाएगी। ऐसा कहकर भगवती पार्वती तथा भगवान शंकर अंतर ध्यान हो गए। इसके पश्चात वशिष्ठ जी उस दिशा को नमस्कार कर अपने आश्रम को लौट आए और सुगुम्न को बुलाकर उन्होंने देवी की आराधना करने के लिए उन्हें आदेश दिया। अश्विन मास के शुक्ल पक्ष में जगदम्बा की विधिवत पूजा करके वशिष्ठ जी ने राजा को नवरात्र विधान के अनुसार श्रीमद् देवी भागवत पुराण सुनाया। इस प्रकार अमृत स्वरूप श्रीमद् देवी भागवत पुराण को भक्ति पूर्वक सुनकर और गुरु वशिष्ठ का पूजन वंदन करके सुगुम्न ने सदा के लिए पुरुषत्व प्राप्त कर लिया। महर्षि वशिष्ठ ने सुगुम्न का राज्याभिषेक किया और वे प्रजाओं को प्रसन्न रखते हुए धर्म पूर्वक भूमंडल पर शासन करने लगे। सुगुम्न ने अत्यंत श्रेष्ठ दक्षिणा वाले भांति
भांति के यज्ञ किए और अंत में पुत्रों को राज्य का शासन सौंपकर वे देवी लोक को प्राप्त हुए। हे विप्रो, इस प्रकार मैंने आप लोगों को इतिहास सहित देवी महात्म्य बता दिया। यदि कोई मनुष्य सद्भक्ति साथ इसे पढ़ता है अथवा सुनता है तो वह देवी की कृपा से इस लोक में संपूर्ण कामनाओं की प्राप्ति करके अंत में देवी के परम सत्य स्वरूप सालोक्य को प्राप्त कर लेता है। इस तरह से श्रीमद् देवी भागवत पुराण का 3रा अध्याय समाप्त होता है। आइए सुनते हैं श्रीमद् देवी भागवत पुराण का 4था अध्याय। सूत जी बोले, इस अलौकिक एवं विचित्र कथा को सुनकर पुनः सुनने की इच्छा वाले अगस्त्य जी ने बड़ी विनम्रता पूर्वक भगवान कार्तिकेय से कहा। अगस्त्य जी बोले, हे देव सेनापति, हे देव, मैंने यह विचित्र कथा सुन ली। अब आप श्रीमद् देवी भागवत का 2रा महात्म्य मुझे बताएं। कार्तिकेय जी बोले, हे मित्रा वरुण से प्रकट होने वाले मुने, अब आप यह कथा सुने जिसके एक अंश में भगवती की महिमा कही गई हो, धर्म का विशद वर्णन किया गया हो और गायत्री का प्रसंग आरंभ करके उसकी महिमा दर्शाई गई हो, उसे भागवत के रूप में जाना जाता है। यह पुराण देवी भगवती के महात्म्य से परिपूर्ण होने के कारण देवी भागवत कहा जाता है। वे परा भगवती ब्रह्मा, विष्णु और महेश की आराध्या हैं। ऋत्वाक नाम से विख्यात एक महान बुद्धि संपन्न मुनि थे। रेवती नक्षत्र के अंतिम भाग गंडकांत योग में उनके यहाँ समयानुसार एक पुत्र उत्पन्न हुआ। उन्होंने उस पुत्र की जात कर्म आदि क्रियाएं तथा चूड़ाकरण एवं उपनयन आदि संस्कार भी विधि पूर्वक संपन्न किए। महात्मा ऋत्वाक के यहाँ जब से वह पुत्र उत्पन्न हुआ उसी समय से वे शोक तथा रोग से ग्रस्त रहने लगे और क्रोध एवं लोभ ने उन्हें घेर लिया था। उस बालक की माता भी अनेक रोगों से ग्रसित होकर नित्य शोकाकुल और अति दुखी रहने लगी। मुनि ऋत्वाक अत्यंत दुखी और चिंतित होकर सोचने लगे कि ऐसा क्या कारण है कि मेरे यह अत्यंत दुर्गति पुत्र उत्पन्न हुआ है। उसने किसी मुनि पुत्र की पत्नी का बलपूर्वक हरण कर लिया और दुर्बुद्धि अपने माता पिता की शिक्षाओं पर कभी भी ध्यान नहीं देता था। तदंतर अत्यंत दुखित मन वाले ऋत्वाक ने यह कहा कि मनुष्यों के लिए पुत्रहीन रह जाना अच्छा है, किंतु कुपुत्र की प्राप्ति कभी भी ठीक नहीं है। कुपुत्र स्वर्ग में गए हुए पितरों को भी नरक में गिरा देते हैं। वह जब तक जीवित रहता है तब तक माता पिता को केवल कष्ट ही देता रहता है। अतएव माता पिता को कष्ट पहुँचाने वाले पापी कुपुत्र के जन्म को धिक्कार है। ऐसा पुत्र मित्रों का न तो उपकार कर सकता है और न शत्रुओं का अपकार ही। संसार में वे मानव धन्य हैं जिनके घर में परोपकार परायण तथा माता पिता को सुख देने वाला पुत्र हुआ करता है। कुपुत्र से कुल नष्ट हो जाता है, कुपुत्र से यश नष्ट हो जाता है और कुपुत्र से लौकिक तथा पारलौकिक दोनों जगत में दुख तथा नारकीय यातनाएं भोगनी पड़ती हैं। कुपुत्र से वंश नष्ट हो जाता है, दुष्ट पत्नी से जीवन नष्ट हो जाता है, विकृत भोजन से दिन व्यर्थ चला जाता है और दुरात्मा मित्र से सुख कहाँ से मिल सकता है। कार्तिकेय जी बोले, हे अगस्त्य जी, अपने दुष्ट पुत्र के दुराचार को निरंतर संत रहते हुए मुनि ऋत्वाक के किसी दिन गर्ग ऋषि के पास जाकर पूछा। ऋत्वाक बोले, हे भगवान, हे ज्योतिषा शास्त्र के आचार्य, मैं आपसे अपने पुत्र की दुशीलता का कारण पूछना चाहता हूँ। हे प्रभु, आप उसे बताएं। गुरु की निरंतर सेवा करते हुए मैंने विधि पूर्वक वेदाध्ययन किया और ब्रह्मचर्य व्रत पूर्ण करने की विधि विधान के साथ विवाह किया। अपनी भार्या के साथ मैंने गृहस्थ धर्म का सदैव यथोचित पालन किया और विधि पूर्वक पंचयज्ञ का अनुष्ठान किया। हे विप्र, नरक प्राप्ति के भय से बचने के लिए पुत्र प्राप्त करने की कामना से मैंने विधिवत गर्भाधान किया था, न कि वासनात्मक सुख प्राप्ति की इच्छा से। हे मुने, दुखदायी माता पिता के प्रति उदंड तथा बंधु बांधवों को पीड़ा पहुँचाने वाला यह पुत्र मेरे दोष से अथवा अपनी माता के दोष से उत्पन्न हुआ है। तब ज्योतिष शास्त्र के ज्ञाता गर्गाचार्य ने मुनि ऋत्वाक का यह वचन सुनकर सभी कारणों पर सम्यक रूप से विचार करके कहा। गर्गाचार्य जी बोले, हे मुने, इसमें न तो आपका दोष है, न बालक की माता का दोष है और न तो कुल का दोष है। रेवती नक्षत्र का अंतिम भाग गंडांत योग ही इस बालक की दुर्विनीतिकार का कारण है। हे मुनि,
अशुभ वेला में आपके पुत्र का जन्म हुआ है, इसी कारण यह आपको दुख दे रहा है। इसमें लेस मात्र भी अन्य कोई कारण नहीं है। अतः हे ब्राह्मण, इस दुख के शमन के लिए आप प्रयत्न पूर्वक समस्त दुर्गतियों का विनाश करने वाली कल्याणी जगदम्बा दुर्गा की आराधना कीजिए। गर्गाचार्य जी का वचन सुनकर ऋतवाक मुनि क्रोध से मूर्छित हो गए और उन्होंने रेवती को शाप दे दिया कि वह आकाश से नीचे गिर जाए। ऋतवाक के शाप देते ही चमकता हुआ रेवती नक्षत्र सभी लोगों के देखते देखते आकाश से कुमुद पर्वत पर जा गिरा। वह कुमुद पर्वत रेवती के गिरने के कारण रैवतक नाम से प्रसिद्ध हुआ और उसी समय से वह अत्यंत रमणीक हो गया। रेवती को शाप देकर मुनि ऋतवाक ने महर्षि गर्ग द्वारा बताए गए विधान के अनुसार देवी भगवती का सम्यक आराधना कर सुख और सौभाग्य प्राप्त किया। कार्तिकेय जी बोले, उस रेवती नक्षत्र के महान तेज से एक कन्या उत्पन्न हुई जो अनुपम रूपवती होने के कारण लोक में दूसरी लक्ष्मी की भांति प्रतीत हो रही थी। रेवती नक्षत्र की कांति से प्रादुर्भूत उस कन्या को देखकर मुनि प्रमुच ने प्रसन्न होकर उसका रेवती नाम रख दिया। तदंतर ब्रह्मर्षि प्रमुच उसे कुमुदाचल पर स्थित अपने आश्रम में ले आए और पुत्री की भांति उसका धर्मपूर्वक पालन पोषण करने लगे। समय पाकर यौवन को प्राप्त उस रूपवती कन्या को देखकर मुनि ने विचार किया कि इस कन्या के योग्य वर कौन होगा। बहुत अन्वेषण के बाद भी जब मुनि को उसके योग्य कोई वर नहीं मिला, तब वे अग्निशाला में प्रवेश करके अग्निदेवी की स्तुति करने लगे। प्रमुच ऋषि के स्तुति गान से प्रसन्न होकर अग्निदेव ने कन्या के योग्य वर का संकेत करते हुए कहा, हे मुने, इस कन्या के पति धर्मपरायण, बलशाली, वीर, प्रिय, भाषण करने वाले और अपराजय राजा दुर्दम होंगे। तथा अग्निदेव के इस वचन को सुनकर मुनि अत्यंत प्रसन्न हुए। संयोग से उसी समय आखेटक के बहाने दुर्दम नामक प्रतिभाशाली राजा मुनि प्रचुम के आश्रम में आ गए। बलवान तथा अप्रतिम ओजस से संपन्न वे प्रिय व्रत के वंशज राजा दुर्दम विक्रमशील के पुत्र थे और कालिंदी के गर्भ से उत्पन्न हुए थे। मुनि के आश्रम में प्रवेश कर और उन्हें वहां न देखकर राजा दुर्दम ने रेवती को प्रिय इस शब्द से संबोधित करके पूछा। राजा बोले, हे प्रिय, महर्षि भगवान प्रमुच इस आश्रम में कहाँ गए हुए हैं? हे कल्याणी, मुझे सच सच बताओ, मैं उनके चरणों का दर्शन करना चाहता हूँ। कन्या बोली, हे महाराज, महामुनि अग्निशाला में गए हुए हैं। राजा भी यह वचन सुनकर शीघ्रतापूर्वक आश्रम से बाहर निकल आए। इसके बाद प्रमुच मुनि ने राजलक्षण संपन्न एवं विनयावनत राजा दुर्दम को अग्निशाला के द्वार पर स्थित देखा। मुनि को देखकर राजा ने प्रणाम किया और तदंतर मुनि प्रमुच से शिष्य से कहा, हे गौतम, ये राजा अर्घ्य पाने का योग्य है, अतः शीघ्र ही इनके लिए अर्घ्य ले आओ। बहुत दिन बाद ये पधारे हुए हैं और विशेष रूप से ये हमारे जामाता हैं। ऐसा कहकर मुनि ने राजा को अर्घ्य प्रदान किया और राजा ने भी विचार करते हुए उसे ग्रहण किया। तत्पश्चात राजा के अर्घ्य ग्रहण करके आसन पर बैठ जाने के उपरांत मुनि प्रमुच ने उन्हें आशीर्वचन से अभिनंदित करके उनका कुशल क्षेम पूछा। हे राजन, आप स्वस्थ तो हैं? आपकी सेना, कोष, बंधु बांधव, सेवकर, गढ़, सचिव, नगर, देव, देश आदि की सर्वविध कुशलता तो है? हे नरेश, आपकी भार्या तो यहीं विद्यमान है और वह सकुशल है, अतएव मैं उसकी कुशलता नहीं पूछूंगा। आप अपनी अन्य स्त्रियों का कुशल क्षेम बताइए। राजा बोले, हे भगवान, आपके कृपा प्रभाव से मेरी सर्वविध कुशलता है। हे ब्राह्मण, आप मेरी यह जिज्ञासा है कि मेरी कौन सी भार्या यहाँ है? ऋषि बोले, हे पृथ्वीपते, संसार में अप्रतिम लावण्य से संपन्न रेवती नामक आपकी पत्नी यहाँ ही रहती है, क्या आप उसे नहीं जानते? राजा बोले, हे प्रभो, सुभद्रा आदि मेरी पत्नियाँ तो घर पर ही हैं। हे भगवान, मैं तो केवल उन्हें ही जानता हूँ, मैं रेवती को तो नहीं जानता। ऋषि बोले, हे महामते, हे राजन, इसी समय प्रिय के संबोधन से आपने जिससे पूछा था, अपनी उस योग्यतम प्रिया को आपने क्षण भर में ही भुला दिया। राजा बोले, हे मुने, आपने जो कहा वह असत्य नहीं है, किंतु मैंने तो सामान्य रूप से ऐसा कह दिया था।
इसमें मेरा कोई दूषित भाव नहीं था, अतः आप मेरे ऊपर क्रोध न करें। ऋषि बोले, हे राजन, आपका भाव दूषित नहीं था, अपितु आपने सत्य ही कहा था। अग्निदेव के द्वारा प्रेरित किए जाने पर ही आपने ऐसा कहा था। इसका पति कौन होगा, ऐसा मेरे द्वारा आज अग्निदेव से पूछे जाने पर उन्होंने कहा था कि इसके पति निश्चित रूप से राजा दुर्दम ही होंगे। हे महीपते, अतः मेरे द्वारा प्रदत्त इस कन्या को आप स्वीकार कीजिए। आप इसे प्रिय ऐसा संबोधित भी कर चुके हैं, अतएव अब संकार रहित होकर किसी अन्य विचार में न पड़े। मुनि का यह वचन सुनकर राजा दुर्दम चिंतित करते हुए चुप हो गए और मुनि उनके वैवाहिक अनुष्ठान की तैयारी में जुट गए। इसके बाद विवाह कार्य के लिए मुनि को तत्पर देखकर रेवती ने कहा, हे तात, आप मेरा विवाह रेवती नक्षत्र में ही संपन्न कराएं। ऋषि बोले, वत्से, विवाह के योग्य अन्य बहुत से नक्षत्र हैं, रेवती नक्षत्र में विवाह कैसे होगा, क्योंकि रेवती तो आकाश में स्थित है ही नहीं। कन्या बोली, रेवती नक्षत्र के अतिरिक्त अन्य कोई भी नक्षत्र मेरे विवाह के लिए उचित नहीं है, अतः मैं प्रार्थना करती हूँ कि आप मेरा विवाह रेवती नक्षत्र में ही करें। ऋषि बोले, पूर्व काल में मुनि ऋतवाक ने रेवती नक्षत्र को पृथ्वी पर गिरा दिया था। इस प्रकार अन्य नक्षत्र में यदि तुम्हारी श्रद्धा नहीं है तब तुम्हारा विवाह कैसे होगा। कन्या बोली, तात, क्या केवल एक ऋतवाक ने ही तपस्या की है? क्या आपने मन वचन कर्म से ऐसी तप साधना नहीं की है? हे पिताजी, मैं आपके तपोबल को जानती हूँ, आप जगत की सृष्टि करने में समर्थ हैं, अतः आप अपने तप के प्रभाव से रेवती को पुनः आकाश में स्थापित करके उसी नक्षत्र में मेरा विवाह कीजिए। ऋषि बोले, तुम्हारा कल्याण हो, तुम जैसा मुझसे कह रही हो वैसा ही होगा। तुम्हारे हितार्थ में मैं आज ही रेवती नक्षत्र को सोम मार्ग में स्थापित करूंगा। कार्तिकेय जी बोले, हे अगस्त्य जी, ऐसा कहकर मुनि ने अपने तपोबल से शीघ्र ही पूर्व की भांति रेवती नक्षत्र को फिर से नक्षत्र मंडल में स्थापित कर दिया। तदंतर मुनि मुझ ने रेवती नक्षत्र में वैवाहिक विधि के अनुसार महात्मा राजा दुर्दम को वह रेवती कन्या सौंप दी। इस प्रकार कन्या का विवाह कर देने के उपरांत मुनि ने राजा से कहा, हे वीर, तुम्हारी क्या अभिलाषा है, मुझे बताओ, मैं उसे पूरा करूंगा। राजा बोले, हे मुने, मैं स्वयंभू मनु के वंश में उत्पन्न हुआ हूँ, अतः मैं यही कामना करता हूँ कि आपकी कृपा से मुझे मनवंतर राधिपति पुत्र की प्राप्ति हो। मुनि बोले, यदि आपकी यह अभिलाषा है तो आप देवी भगवती का आराधना कीजिए। ऐसा करने पर आपका पुत्र मनु अवश्य ही मनवंतरी पति होगा। श्रीमद् देवी भागवत, जो पंचम पुराण के रूप में विख्यात हैं, उसका 5 बार श्रवण करके उपरांत आपको मनोवांछित पुत्र प्राप्त होगा। रेवती के गर्भ से उत्पन्न रैवत नाम वाला 5वां मनु वेदवेत्ता, शास्त्रों के तत्वों को जानने वाला, धर्मपरायण तथा अपराजेय होगा। मुनि प्रमुख के इस प्रकार कहने पर प्रसन्न होकर प्रतिभा संपन्न राजा दुर्दम ने मुनि को प्रणाम किया और वे भार्या रेवती के साथ अपने नगर चले गए। महामती राजा दुर्दम ने अपने पितामह से प्राप्त राज्य पर शासन किया और उस धर्मात्मा ने औरस पुत्रों की भांति अपनी प्रजाओं को पालन किया। एक बार उसने यहाँ महात्मा लोमस ऋषि पधारे। राजा दुर्दम ने उन्हें प्रणाम किया और उनका विधिवत पूजा कर दोनों हाथ जोड़कर कहा। राजा बोले, हे भगवान, हे मुने, यदि आप कृपा करें तो मैं पुत्र प्राप्ति की कामना से आपसे देवी भागवत नामक पुराण सुनना चाहता हूँ। राजा का यह वचन सुनकर लोमस मुनि प्रसन्न हो गए और बोले, हे राजन, आप धन्य हैं, क्योंकि तीनों लोकों की जननी देवी भगवती में आपकी ऐसी भक्ति हो गई है। देव, दानव तथा मानव की आराध्य पर भगवती जगदम्बा ने यदि आपकी भक्ति उत्पन्न हुई है तो आपकी कार्य सिद्धि अवश्य होगी। अतएव हे राजन, मैं आपको श्रीमद् देवी भागवत सुनाऊंगा, जिसके सुनने मात्र से कुछ भी दुष्प्राप्य नहीं रह जाता। हे ब्राह्मण, ऐसा कहकर मुनि ने किसी शुभ दिन में कथा का आरंभ किया। अपनी पत्नी के साथ राजा ने 5 बार श्रीमद् देवी भागवत पुराण का विधिवत श्रवण किया। कथा समाप्ति के दिन धर्मनिष्ठ राजा दुर्दम ने अत्यंत प्रसन्नतापूर्वक श्रीमद् देवी भागवत पुराण तथा लोमस मुनि की पूजा की। राजा ने नवार्ण मंत्र से हवन करके कुमारी कन्याओं को भोजन कराया और समतनीक ब्राह्मणों को प्रभु दक्षिणा दान द्वारा संतुष्ट किया। कुछ समय बीत जाने पर भगवती को
कृपा से उस रानी रेवती ने लोक कल्याणकारी गर्भ धारण किया। इसके बाद जब समस्त ग्रह नक्षत्र अपने अपने अनुकूल स्थानों पर थे और सभी मांगलिक कृत्य संपन्न हो गए थे, ऐसे शुभ समय में रेवती पुत्र को जन्म दिया। पुत्र के जन्म का समाचार सुनकर राजा दुर्दम अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्होंने स्नान करके स्वर्ण कलश के जल से पुत्र का जात कर्म आदि संस्कार संपन्न किया। तदंतर राजा ने विधि पूर्वक दान देकर ब्राह्मणों को संतुष्ट किया। समय पर पुत्र का उपनयन संस्कार करके राजा ने अपने पुत्र को अंगों सहित वेदों का अध्ययन कराया। इस प्रकार राजा का वह रैवत नामक तेजस्वी पुत्र समग्र विद्याओं का निदान, धर्मपरायण, अस्त्र विशारदों में श्रेष्ठ, धर्म का वक्ता तथा धर्म का पालन करता हो गया। इसके बाद ब्रह्मा जी ने रैवत को मनु के पद पर नियुक्त किया और वे श्रीमान मनवंतराधिप के रूप में धर्मपूर्वक पृथ्वी पर शासन करने लगे। इस प्रकार मैंने देवी भगवती के इस प्रभाव का संक्षिप्त रूप से वर्णन कर दिया। इस श्रीमद् देवी भागवत पुराण के महात्म्य का विस्तार पूर्वक वर्णन करने में कौन समर्थ है? सूत जी बोले, इस प्रकार श्रीमद् देवी भागवत महात्म्य तथा उसकी विधि सुनकर और कुमार कार्तिकेय जी की पूजा कर अगस्त्य जी अपने आश्रम चले गए। हे विप्रो, मैंने आप लोगों को समक्ष श्रीमद् देवी भागवत का यह महात्म्य कह दिया। जो मनुष्य श्रद्धापूर्वक इसका श्रवण तथा पाठ करता है, वह इस लोक में संपूर्ण भोगों का सुख प्राप्त करके अंत में मोक्ष प्राप्त करता है। इस प्रकार से श्रीमद् देवी भागवत का 4था अध्याय पूर्ण होता है। जय माता दी।